उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज कई वाक़ये हैं। अदालत से लेकर विधानसभा तक और सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक कांवड़ की भी चर्चा है। आज बात करेंगे उस मामले की जिसने पिछले कुछ समय पहले पहलवानों को अखाड़े से सड़क तक आने के लिए मजबूर कर दिया था। वो केस जिसने उत्तर प्रदेश के देवी पाटन मंडल की राजनीति को थोड़ा तो हिला ही दिया था, संगठन के अंदर की तहों को भी थोड़ा खोल के रख दिया था। बृजभूषण शरण सिंह कैसरगंज के पूर्व सांसद और भाजपा नेता महिला पहलवानों के यौन शोषण केस में बरी हो गए हैं। उन्हें बरी करने का आधार क्या सामने आया है, अदालत ने कहा क्या और आगे क्या हो सकता है, आज इस पे बात करेंगे। साथ ही चलेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा, जानेंगे जरूरी अपडेट्स। मानसून सत्र शुरू हुआ है और इसके आसपास अखिलेश यादव के वीडियो आए हैं। राम मंदिर पे बहस हुई है, जो चढ़ावा चोरी हुआ उस पे, और जेन जी को लेकर भी कुछ अपडेट्स और बातें हुई हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर भी कुछ अपडेट्स सामने आए हैं। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का यूपी बुलेटिन। बहुत दिनों बाद फिर से सबसे पहले बात उस फैसले की जिसने पूरे दिन सुर्खियां बटोरी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों से जुड़े मामले में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व बीजेपी एमपी बृजभूषण शरण सिंह और पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को आज बरी कर दिया। अदालत ने मौजूदा एविडेंस और रिकॉर्ड का असेसमेंट के बाद यह फैसला सुनाया। ये वही मामला है जिसने साल 2023 में देश भर का ध्यान खींचा था। भारत की कई नामी महिला पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पे धरने पर बैठी थी। महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न, आपत्तिजनक व्यवहार और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद तत्कालीन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच पूरी होने तक बृजभूषण शरण सिंह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के पद पे नहीं रहेंगे। जिसके बाद दिल्ली की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की गई। मई 2024 में ट्रायल कोर्ट ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने और धमकी से जुड़े आरोप तय किए। साथ ही विनोद तोमर पे भी धमकी का आरोप तय किया गया। बाद में पुलिस की जांच हुई, गवाहों के बयान दर्ज हुए और मामला अदालत तक पहुंचा, जिसमें ये सब केसेस जो अपडेट्स हमने बताए ये सब हुआ। अब आपको बता दें कि कोर्ट में मुकदमा बंद कमरे में चला। शिकायतकर्ताओं की पहचान और निजता को देखते हुए सुनवाई इन कैमरा की गई। प्रोसिक्यूटर, शिकायतकर्ता, पहलवानों और बचाव पक्ष की अंतिम बहस पूरी होने के बाद 2 जुलाई के दिन अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब एडिशनल चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार की अदालत ने बृजभूषण और विनोद तोमर को बरी कर दिया है। यहाँ एक बात साफ रखना जरूरी है कि फिलहाल अदालत का डिटेल्ड जजमेंट जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि कोर्ट ने सभी आरोपों पर क्या क्या तर्क दिया या गवाहियों को और एविडेंसेस को किन आधार पे उन्होंने आंका और उनके आधार पे किन बातों को ध्यान में रख के अदालत ने जजमेंट दिया। अभी इतना ही साफ है कि कोर्ट ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले पर बृजभूषण और उनके वकील का क्या कहना है, सुनिए। 23 PS कनॉट प्लेस, इसका ट्रायल दोनों अभियुक्तों के बाइज्जत बरी होने पर आज निर्णय सुनाया गया। जो हमारी तरफ से जो तर्क रखे गए थे वो मान लिए गए जी। इनकंसिस्टेंसीज, कंट्राडिक्शंस, इम्प्रॉबेबिलिटी और प्ली ऑफ एलिबी। सबसे पहले कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल जज साहब ने, कि बृजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत सब। मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है।
बृजभूषण सिंह के परिजनों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए उन्हें। मैं पहले तो न्यायपालिका को धन्यवाद करना चाहूँगा और आज ये सच्चाई की जीत है, युवा पहलवानों की जीत है, हमारे लोकसभा कैसरगंज की जीत है और मंडल की जीत है। और जो इस सच्चाई में हम लोग के साथ रहे, मैं उन सबको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारे पर भरोसा रखा और आज हम पूरे देश के सामने मजबूत होकर खड़े हैं। जो एक टाइम हम लोग को मजबूर करा जा रहा था, मेरे पिताजी को, कि फांसी दे देनी चाहिए, जंतर मंतर पे कि जला देना चाहिए, सारी पार्टियां साथ आके बोल रही थी। आज क्या आके बोलेंगी? आज क्या आके बोलेंगी कि आपके पर जो हुआ गलत हुआ, जिसका उनको भुगतान करना पड़ा, बैठना पड़ा? लेकिन अदालत के इस फैसले पर महिला पहलवानों और उनके समर्थकों का कहना है कि वो इस फैसले को अंतिम नहीं मानते हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना है कि न्याय व्यवस्था में दोबारा अपील का अधिकार मौजूद है और वे उसी अधिकार का प्रयोग करेंगे। उनका मानना है कि मामले के कुछ पहलुओं को हाई कोर्ट में भी सुना जाना चाहिए। कोर्ट के आज के फैसले पर कॉमनवेल्थ रेसलर और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पे एक पोस्ट लिखी है जिसमें वो कहती हैं, हमें सड़कों पर उतरने के लिए और सत्ताधारी पार्टी के एक बाहुबली नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी थी। सत्ता और अपने बाहुबल के दम पर बृजभूषण ने कई लड़कियों को डराकर नाम वापस करवाए, लेकिन कई महिलाएं खड़ी रहीं और बृजभूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ती रहीं। हमें इस बात का बहुत दुख है कि अदालत ने महिला पहलवानों की यौन हिंसा के आरोप में बृजभूषण सिंह को दोषी नहीं माना है। विनेश फोगाट ने आगे कहा कि शुरू से ही सारा तंत्र, सरकार और सिस्टम बृजभूषण को बचाने में लगा हुआ है। महिला पहलवानों ने अपने वकीलों को इस फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्देश दिया है और ये कार्रवाई भी जल्द से जल्द की जाएगी। हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है, ये लड़ाई जारी रहेगी। विनेश फोगाट ऐसा भी लिखती हैं। मतलब साफ है कि कोर्ट के फैसले के बाद भी बृजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच कानूनी उठापटक अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हो सकता है कि आने वाले समय में यह मामला एक बार फिर अदालत की दहलीज पे पहुंचे। इस मामले पर रेसलर बजरंग पुनिया का भी बयान आया है। उन्होंने भी मिलती जुलती ही बात कही, विनेश फोगाट से मिलती जुलती बात कही है। इस मामले में जो अपडेट्स भी आएंगे, ललन टॉप आप तक लेकर जरूर आएगा। फिलहाल अगली खबर पे चलते हैं। लखनऊ चलिए, आज विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन सदन के भीतर और बाहर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिला, लेकिन जो मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया था वो था राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी का। विधानसभा परिसर में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने राम मंदिर चढ़ावे चोरी और नीट पेपर लीक उसके मुद्दे पर प्रदर्शन किया। सपा नेताओं का आरोप कि सरकार आस्था से जुड़े सवालों पर जवाब नहीं दे रही है और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को भी गंभीरता से नहीं ले रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने भी इन सभी आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि अयोध्या के मुद्दे को वो लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। जो जय श्री राम बोलने पे लाठी चलाते थे, वो ये मुद्दे उठा रहे हैं। अयोध्या के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस पूरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था। और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। इसी मुद्दे को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अलग अंदाज में भी उठाया। दरअसल रविवार 2 अगस्त को लखनऊ सपा कार्यालय पे राम और हनुमान का किरदार निभाने वाले 2 कलाकार पहुंचे थे। चूंकि भगवा वेश धरकर संसद परिसर में चंदा चोरी का स्वांग रचने पर विपक्ष सवालों के घेरे में आया है। पप्पू यादव पर तो जूता भी फेंक दिया गया है। ऐसे में मसल फ्लेक्सिंग दूसरी ओर से तो होगी ही। इसी क्रम में 2 कलाकार सपा कार्यालय पहुंचे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दोनों कलाकारों को 51,000 रुपए दिए और इस दौरान उन्होंने कहा कि ये पैसे सीधे भगवान तक पहुंच रहे हैं। तो सभी विधायकों ने और सभी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आज इन दोनों लोगों को सम्मान किया है और मैं अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से और सब विधायकों की तरफ से, दोनों हमारे कलाकार हैं लेकिन इस समय प्रभु श्री राम जी के रूप में है, दूसरे हनुमान जी के रूप में। मैं दोनों का सम्मान करता हूं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से। 51,000 हम लोग दोनों को देते हैं।
एक और अपडेट है, इंडियन एक्सप्रेस में छपी मौलश्री सेठ की रिपोर्ट देखें तो योगी सरकार अब जेन ज़ी को थोड़ा गंभीरता से लेती दिखाई दे रही है। लखनऊ के विधान भवन में पॉडकास्ट स्टूडियो और डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत हुई है। मकसद है कि विधानसभा की कार्यवाही, कानून बनाने का पूरा प्रोसेस और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की बात नई पीढ़ी तक आसान तरीके से पहुंचाई जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ इस पॉडकास्ट स्टूडियो में शूट होने वाले पहले एपिसोड में आएंगे, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। यानी विधानसभा अब सिर्फ बहस और कानून बनाने की जगह नहीं है, बल्कि लोगों तक, खासकर जेन-ज़ी तक अपनी बात पहुंचाने का डिजिटल मंच भी हो सकता है। लखनऊ से यह खबर आप भी लेते जाइए। चरक चौराहा है लखनऊ में, वहां पर एक घटना आज सामने आई है। एक स्कूली वैन जिसमें बच्चे सवार थे, उस पर कुछ बाइक सवार कांवड़ यात्रियों ने, जिन्हें कहा जा रहा है, उन्होंने पत्थर चलाए। इस पत्थरबाजी में कुछ बच्चों को चोट आई है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे। बीते दिनों में कांवड़ यात्रियों को लेकर अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं, कभी डांस की तो कभी मारपीट की, और कभी उनके भी जो धार्मिक अधिकार हैं, उनके भी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उनको भी आम पब्लिक द्वारा चोट पहुंचाने की भी खबरें सामने आती रहती हैं। बहरहाल यूपी के कुछ ज़िलों में 4 अगस्त से लेकर 12-13 अगस्त तक, जब कांवड़ यात्रा एकदम पीक पे रहती है, स्कूलों को बंद करने का अभी आदेश दे दिया गया है। कुछ ज़िलों में, बनारस और एटा वगैरह में तो सोमवार को स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं। स्कूलों को मंगलवार को खोला जाएगा, क्योंकि सावन के सोमवार के दिन भीड़ ज़्यादा रहती है। गाजियाबाद में तो पूरी तरह से बैन है, क्योंकि यहाँ से कांवड़ यात्री हरिद्वार की ओर जाते हैं। बहरहाल आज का शो यहीं तक। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शो कुछ दिनों तक आ नहीं सका, उसके लिए माफ़ी। अब रेगुलर आएंगे, बातें पहुंचाएंगे, हाल सुनाते जाएंगे। यूपी से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप यूपी। बहुत बहुत शुक्रिया।